मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम नहीं बता सकते कि आने वाला जो पेपर होगा 15 दिन के बाद वो कैसा होगा। क्लियर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम वो पेपर देने जाएंगे एडवांस का तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे कि भाई साहब किस लेवल का पेपर आया है, हमको आइडिया लग जाएगा उसी मोमेंट पर, हमको पता चल जाएगा तो हमको कैसे खेलना है उस मोमेंट पे, ये आपको जो है यहां से आइडिया लग जाएगा। एडवांस पेपर टफ कैसे बना सकती है? सबसे पहले तो कैलकुलेशन ही बहुत लंबी लंबी कर दे। तू जानता है कभी इतने लल्लू सवाल आते हैं, तुम भी सोचते हैं आईटी में कैसा आ गया, हर साल कोई ना कोई सवाल आ जाता है। इस बात की गारंटी है अगर ऐसा होगा तो उसको 40% पे पक्का उसका सिलेक्शन हो जाता है इफेक्टिवली। जेईई एडवांस का जो पेपर है, तो एक मेरी एक बात समझ, अगर सिंपल पेपर आता है जेईई एडवांस में उसका मतलब क्या होता है, और एवरेज पेपर आता है उसका मतलब क्या होता है, और जब टफ पेपर आता है उसका मतलब क्या होता है, ये तीनों चीजें तेरे को क्लियर होनी चाहिए। आरी बात समझ में? ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम नहीं बता सकते कि आने वाला जो पेपर होगा 15 दिन के बाद वो कैसा होगा, क्या सिंपल होगा, क्या टफ होगा, क्या एवरेज होगा। ये मैं टफ एवरेज जो बोल रहा हूं ये मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, क्योंकि ये सब रिलेटिव टर्म है। जैसे लास्ट ईयर का पेपर हम बोले तो पेपर आसान था, ठीक, एज कंपेयर टू अदर्स। 2016 का पेपर बोले तो बोला जाता है कि वो वन ऑफ द टफ पेपर था। मैं उसी पैटर्न पे बोल रहा हूं। तो इन सारी चीजों में इस बात का ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन तेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमारी बात समझ में? क्लियर इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम वो पेपर देने जाएंगे एडवांस का तो हम पहले से ही तैयार रहेंगे कि भाई साहब किस लेवल का पेपर आया है, हमको आइडिया लग जाएगा उसी मोमेंट पर, हमको पता चल जाएगा तो हमको कैसे खेलना है उस मोमेंट पे, ये आपको जो है यहां से आइडिया लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि पेपर सिंपल है तो याद रखना सिंपल पेपर का मतलब होता है 30% 35% सवाल आपको मिलेंगे इजी। इसमें आपको 10% सवाल वेरी इजी भी मिलेंगे। 10% इसके अंदर 10% इसी के अंदर इंक्लूड वेरी इजी भी मिलेंगे। वेरी इजी 10% सवाल होते हैं। तू जानता है कभी इतने लल्लू सवाल आते हैं, तुम भी सोचते हैं आईटी में कैसा आ गया, हर साल कोई ना कोई सवाल आ जाता है। ठीक है, जैसे वो कौन वाला सवाल आ गया था, चार्ज रख दिया फ्लक्स बता दो, बता। पिछले साल सिंपल एरर का सवाल आ गया था, ठीक है, सिंपल सवाल तू देखा ही है, तो ऐसे भी मिलेंगे आपको। ठीक है भैया, उसके बाद 35% से 30 से 40% पेपर तेरे को मिलेगा यहां पर एवरेज पेपर। ठीक, वो क्या होंगे आपके जो है आसान नहीं होंगे लेकिन टफ भी नहीं होंगे, एवरेज कैटेगरी के होंगे। और उसके बाद बचा कुचा जो बच गया, कितना बच गया, 60, मतलब 30 से 40% या 30% पेपर आपका चला जाएगा टफ की तरफ। इसको बोलते हैं, अगर पेपर इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिला अगर जेईई एडवांस का, तो फिर बाहर आके लोग बोलेंगे यार पेपर आसान था। ठीक, इन दैट केस हमारा स्कोर करने वाला जो पोर्शन बन जाता है वो तकरीबन 70 से 80% हम लोग अपना पेपर कायदे में, ठीक है, इतने होने वाले सवाल होते हैं। अब वो बच्चे पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड कितनी है, इसमें से वो कितना कर पाता है। ठीक, लेकिन इस बात की गारंटी है अगर ऐसा होगा तो उसको 40% पे पक्का उसका सिलेक्शन हो जाता है इफेक्टिवली। उन्हें 40% कर लिया, पक्का सिलेक्शन हो गया उसका। ठीक, ठीक है सर जी। कभी होता है कि पेपर बहुत बैलेंस आता है कि भैया सबके लिए था, अच्छा पेपर था, बैलेंस पेपर था, तो इन दैट केस याद रखिएगा ये वाला जो पोर्शन है ये 35% से कम होकर तकरीबन ये 25% से लेके 30% के बीच में बन जाता है। नॉट ओनली 25% पेपर बन जाता है ये आपका इजी वाला। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। और ये वाला जो पोर्शन है ये 30% की बजाय ये बन जाता है 40% आपका टफ हो जाएगा, टफ साइड चला जाएगा या अबोव एवरेज चला जाएगा। और इन दोनों का अगर मैं आगे के चेक करूं तो अप्रोक्सीमेटली 40% पेपर, 30 to 40% पेपर आपका एवरेज रहने वाला है। जो ऑन एवरेज जो सवाल जैसे बोलते हैं ना आईटी का पेपर आया, कुछ अगर ज्यादा मतलब जो है कुछ एक्सट्रीम नहीं हुआ, एक्सट्रीम इजी नहीं हुआ, एक्सट्रीम टफ नहीं हुआ, तो कुछ इस हेरफेर में आपका पेपर जाना है। तो इन दैट केस याद रखना मेरी बात, यहां पर भी आप तकरीबन 38% तक अगर आप जाओगे तो आप सिलेक्शन की तरफ चला जाओगे। 40% तक आप यहां पे सिलेक्शन अभी भी ले लोगे। कभी कभी होता है कि पेपर बहुत टफ आ जाता है एडवांस का, और हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। एडवांस के पेपर टफ का क्या मतलब है? एडवांस पेपर टफ कैसे बना सकती है? सबसे पहले तो कैलकुलेशन ही बहुत लंबी लंबी कर दे। उसकी प्रिपरेशन आपकी चल रही है, खूब भर भर के मैं वरुण बैच में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप कर रहे हो बढ़िया तरीके से। और टफ किसमें बना सकता है कि लंबी लंबी लैंग्वेज के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, वो भी आप देख रहे हो, उसकी प्रिपरेशन भी हम कर रहे हैं क्लास में। इसको बोलते हैं टफ पेपर हो गया, लेंथी पेपर हो गया, समझ में नहीं आया कैसे होगा। ठीक, ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हमारी बात समझ में? ठीक है सर जी। और अगर ऐसा सपोर्ट टफ पेपर आता है तो कोई भी टफ पेपर क्यों ना हो, याद रखना मेरी ये बात कि इसमें 15% से लेके 20% सवाल तो तुझे इजी मिलेंगे ही मिलेंगे। याद रखना मेरी बात, ऑन एवरेज। अगर कुछ ज्यादा एक्सट्रीम ना हुआ तो अलग बात है, अगर ज्यादा एक्सट्रीम होगा तो भैया सबके लिए होगा। ठीक, ज्यादा एक्सट्रीम होगा तो भाई साहब क्या होगा मेरे भाई, सबके लिए होगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और उसके बाद ये जो एवरेज कैटेगरी है ये भी आपको मिलेगी तकरीबन 30% के आसपास
आपको एवरेज सवाल देखने के लिए मिलेंगे। 30 से 35 भी जा सकता है, डिपेंड्स, 35 भी जा सकता है, 25 से 30 भी हो सकता है, थोड़ा में हेर फेर थोड़ा सा चल सकता है, 25 से 30% आपका चला जाएगा, या 33 बोल सकता है ऑन केस, ये आपका चला जाएगा एवरेज। और इसमें जो टफ वाला पार्ट होगा वो तकरीबन शायद 50% आपका जो है टफ की तरफ जा सकता है, इसको बोलते हैं वेरी टफ पेपर। तो याद रखना, अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से कम जाती है। ठीक, अगर ऐसा होगा तो फिर याद रखना तेरा सिलेक्शन तो 35 में भी हो जाएगा, इस केस में 38 में भी हो जाएगा, 40 में भी बढ़िया आ जाएगा, 50 तक तो श्योर शॉट है, बढ़िया रैंक के साथ, धांसू रैंक के साथ आएगा। ये मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जिनके AITS में कम मार्क्स आ रहे हैं। इन तीनों पैटर्न को अगर अपन देखें ध्यान से, तीनों पैटर्न को, तो उसमें एक चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि अगर कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है, अगर कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है, तो ये तो यहां से देख सकता है कि ऑन एवरेज यहां से तकरीबन 25% पेपर तुझे इजी देखने के लिए मिलेगा, अगर कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है तो।